और यदि देवता ही सारी बागडोर संभाल लेते तो आप दुनिया में जो अच्छे बुरे काम हो रहा है ये होते भी नहीं, क्योंकि देवता सबको रोक सकते, लेकिन देवताओं के बस की बात नहीं है। वेदचंद जैन पत्रकार पेंड्रा रोड से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरे एक जैनेतर मित्र हैं, वो आचार्य श्री को भगवान मानते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप आचार्य श्री को भगवान नहीं मानते? तो मैंने उनसे कहा कि मैं भगवान तो नहीं, आचार्य मानता हूँ, गुरु मानता हूँ, वो भगवान की राह पर चल रहे हैं। और वो कहता है कि नहीं, तुम गलत कहते हो, तो हम उसे किस प्रकार से समझाएं? और वो कहता है कि मैं अगले जन्म में जैन कुल में ही जन्म लूंगा, तो उसे किस प्रकार का मार्गदर्शन करें कि वो जैन कुल में जन्म ले? श्रद्धा में भगवान की कोई परिभाषा नहीं होती। जहां वो मस्तक झुका दे वही उसका भगवान है। श्रद्धा की कोई परिभाषा नहीं। एक माटी के पुतले को भी गुरु मान लिया तो मान लिया, एक पाषाण की मूर्ति में भगवान मान लिया तो मान लिया। तो जब श्रद्धा की चरम सीमा होती है तो सारी ऊंचाइयां, सारे उच्च पद वहां पर दृष्टिगोचर होते हैं जहां पर भक्त नमस्कार करता है, उसकी दृष्टि में। और एक सिद्धांत की दृष्टि में जो भक्त है, सैद्धांतिक भक्त है, तो सिद्धांत तो कहता है कि नहीं साहब वो तो आचार्य हैं, आचार्य ही माने जाएंगे, अरहंत हैं तो अरहंत ही माने जाएंगे। ये हमारी सिद्धांत पद्धति है। सिद्धांत पद्धति में व्यक्ति जो होता है हम वहीं तक जा पाते। अब मानना क्या चाहिए, तो दोनों प्रकार की बातें आई। जो हमसे अधिक भाग्यवान है, भाग्यवान का नाम ही भगवान है। पहली बात, हमारे यहाँ भगवान शब्द का प्रयोग साधु परमेष्टि से शुरू हो जाता है। पंच परमेष्टि भगवान की, भगवंत हैं। तो इसको कोई विवाद का विषय न बना करके श्रद्धा के बल पर उसकी दृष्टि उस रूप हो जाती है, इसलिए कोई बाधा नहीं है। उसे कैसे समझाएं कि वो जैन कुल में जन्म हो? वो जैन कुल में जन्म लेना चाहता है तो वो अपने परिणामों को किस प्रकार से निर्मल रखे? वो जो उसकी श्रद्धा है, जो उसकी आस्था है, वही एक दिन उसको जैन बना देगी। यदि आप दे सकते हो तो आचरण दे सकते हो। जैन धर्म के जो मूल आचरण हैं, अष्टमूल गुण आदि, उनका नियम दिला करके और जिनेन्द्र भगवान का स्वरूप बता करके, सच्चे देव कौन, सच्चे शास्त्र कौन, सच्चे गुरु कौन, इस परिभाषा से यदि वो परिचित हो जाए और अपने ज्ञान का विषय बना ले तो जैन होना कोई बड़ी बात नहीं है। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने लिखा है, स्वापी जाए तो देवः। धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी देव हो जाता है और अधर्म के प्रभाव से देव भी श्वान हो जाता है। वैभव जैन बिजनौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अस्वस्थता के कारण हमारा अभिषेक करने का नियम टूट गया तो हमें क्या प्रायश्चित करना चाहिए? अब टूट गया तो आगे थोड़ा बहुत अपने अनुकूल प्रायश्चित लेगा, क्योंकि प्रायश्चित तो व्रत प्रतिमा से शुरू होता है। अपना कोई ऐसा माला आदि जाप आदि का नियम ले लें और प्रतिदिन अपने आप में आलोचना करें, कितने दिन का छूट गया, उतने दिन का कोई पश्चाताप करना, और क्या, कोई वस्तु का त्याग करना। पवन वंदना जैन सतना से पूछते हैं, नमोस्तु भगवान, बंद के समय आत्मा के प्रदेशों एवं कर्म परमाणुओं का किस प्रकार का संबंध होता है? संश्लेष संबंध होता है। संश्लेष संबंध वो कहलाता है, दो भिन्न वस्तुएं इस तरीके से मिल जाएं कि उन्हें हमें पृथक देखने में ना आए।
जैसे दूध और पानी मिल जाते हैं। दूध और पानी एक दूसरे में ऐसे घुल जाते हैं, दोनों भिन्न होकर के भी एक में खो जाते हैं। तो कर्म और आत्मा के प्रदेश दोनों दूध और पानी के समान ऐसे एक में खो जाते हैं कि हमें अलग नजर नहीं जाते कि कर्म क्या है और आत्मा क्या है। अन्योन्य प्रवेश अनुभव, एक दूसरे में प्रवेश कर जाते। प्रवेश का अर्थ एक क्षेत्र में स्थान में नहीं, एक क्षेत्र होने पर भी उस रूप उसके अनुसार चलने लग जाते हैं। दूध अपना स्वभाव पानी में मिलने के बाद छोड़ देता है। दूध मिला पानी और पानी बिना दूध बिना पानी के दूध में नेचर में अंतर आएगा कि नहीं? पानी और दूध ज़्यादा मिलाएंगे तो उसकी ठंडकता बढ़ेगी, पानी का स्वभाव ज़्यादा हो जाएगा, दूध का स्वभाव कम हो जाएगा। और पानी निकालेंगे तो दूध वही दूध है, कुछ नया कुछ भी नहीं डाला, उसकी ताकत बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है। दूध में से जैसे जैसे पानी निकालते जाओगे उसी दूध की ताकत बढ़ती जाएगी, वो रबड़ी बनेगी, मावा बनेगा। और जैसे जैसे पानी डालते जाओगे वैसे वैसे उसी दूध की ताकत कम हो जाएगी। ऐसा ही कर्म और आत्मा दोनों, जब कर्म के साथ आत्मा जाती है तो आत्मा की शक्ति दूध के समान घटती जाती। जितना कर्म आएगा आत्मा की शक्ति कम होती जाएगी, उसका स्वभाव भी उसी रूप होता जाएगा। और जैसे जैसे कर्म कम होते जाएंगे तो दूध के गाढ़ा होने से जैसे दूध की शक्ति बढ़ती है, ऐसे हमारे आत्मा की शक्ति बढ़ती है। इसलिए कर्मों को और आत्मा को दोनों का संबंध हमारे लिए घातक ही होता है। मतलब वो हमें कुछ वो ताकत नहीं देगा जो ताकत मिलना चाहिए। इसे संश्लेष संबंध मान लेना चाहिए। इंजीनियर सी के जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, यदि हमें शास्त्रों में उपलब्ध विषयों का ज्ञान नहीं है, हम अपनी आत्मा एवं परमात्मा के मूल तत्व को जानते हैं, सिद्धालय में जाकर रोज अनंतानंद प्रभु का दर्शन करते हैं और मन में अति प्रसन्नता जाहिर होती है, तो गुरुवर हमारी तप साधना कैसी होना चाहिए कि हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें? शास्त्र को भली नहीं जानते हो, लेकिन शास्त्र में जो लिखा है वो जानने योग्य है कि नहीं? तुम भली मत जानो, लेकिन जो शास्त्र में लिखा है वो जानने योग्य है कि नहीं, कि व्यर्थ है? जानने योग्य है। जो लिखा है वह सही लिखा है, जो लिखा है समझने योग्य है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन समझने योग्य है। यदि ऐसा परिणाम आपका होता है तो आप बिना शास्त्र पढ़े भी शास्त्र को आपने स्वीकार कर लिया है। दीपिका जैन जयपुर से पूछती हैं, नमोस्तु भगवान, महाराज जी, मेरी व्यथा यह है कि मेरी दादी अस्थमा के रोग से भयंकर पीड़ित हैं। उनकी पीड़ा हमसे देखी नहीं जाती। वह नियमित रूप से आपकी जिज्ञासा समाधान सुनती हैं। वह आपसे आशीर्वाद चाहती हैं कि उनकी पीड़ा समाप्त हो जाए। आशीर्वाद। वैभव काला सूरज से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जीवन के खेल को कैसे जीता जाए? जब खेल ही है तो खेल खेल में जीता जाए। अमृतचंद सूरी महाराज ने कहा, इन कर्मों के लिए हेलिया शब्द यानी कीड़ नाम है। बातों बातों में यूं कर्मों को पलायन कर देना चाहिए। बातों बातों में यूं, थोड़ी सी बात हुई, उन्होंने कहा लो अब ने कर्म बांध लिया, अभी देखो इस कर्म को समाप्त करता हूँ। 2 मिनट लगेगा इस कर्मों को मिटाने में। आस्ताम तो मस्त वन वंस्त वांगे तत्संग कथापि जगताम दुर्तानि हंति दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभावै
पद्मा करे सुजल जानी विकास भांजी। हाँ, रात भर का फैला हुआ अंधेरा एक क्षण में आपकी कथा मात्र से, क्षण मात्र से। कोई आगे एक और आया है पद्य कोई जिसमें लिखा है, क्या रात भर के अंधेरे को हटाने के लिए पूरा दिन लग जाएगा, दिन भर लगेगा? बोले नहीं, रात भर का फैला हुआ अंधेरा सूर्य की एक किरण निकलते ही भाग जाता है। सूर्यांशु भिन्न में विसारवर मंधकारम। हाँ, सूर्यांशु भिन्न में विसारवर। हाँ, रात्रि का अंधकार सूर्य की एक क्षण मात्र में सूर्य की किरण निकलते ही सारा अंधकार भाग जाता है। ऐसा भागता है, ऐसे भागता है, ऐसे भागता है जैसे गुरु पुख नक्षत्र में सुबह कोहरा भाग गया। जय हो, जय हो। लोग आज ढूंढते रह गए कि कोहरा नाम की चीज आखिर गई कहाँ गई। कल तो यही स्थिति और आज, हाँ, तो ये सब भक्ति का, इतने सारे ललितपुर के लोगों की भक्ति यूं का बेकार जाएगी कि इस कोहरा के कारण से उनके साधु न चल पाए, उनके गुरु न चल पाए और अच्छे से उनको दे। ये है, सब है। प्रकृति ऐसी बात नहीं, पुण्य के सामने प्रकृति भी घुटने टेक देती है। पुण्य के यदि अपना पुण्य की प्रबलता है, सच्ची आस्था है, तो प्रकृति को भी घुटने टेकना पड़ेंगे। इसलिए मैंने आज कह दिया कि आगे आने वाला जो 11 रथोत्सव है, यह नियम से ऐसा ही उज्जवल और निर्मल होगा जैसे आज प्रातःकाल हो। जय हो, जय हो। हर शक्तियों को अपने आप में सोचना ही पड़ेगा। इसलिए तो पुण्य की श्री वृद्धि की जाती है क्योंकि मां पुण्य के बिना कोई भी दुनिया की शक्ति को हम पलायन नहीं कर सकते। सारे लोग डंडे लेकर खड़े हो जाते कोहरे को, हे कोहरा आज ललितपुर मत आना, मान जाता क्या? नहीं मानता। लेकिन एक पुण्य की एक किरण निकली, पुण्य ऐसा हुआ, सब अनुकूलताएं बन जाती हैं। ऐसा कर लेना। शोभित जैन रामगढ़ मंडी से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुवर, हम लोग सुबह और शाम मिलाकर के मुश्किल से आधे से 1 घंटे के लिए मंदिर जाते हैं, बाकी के 23 घंटे तो विषयों और कसायों में लीन रहते हैं। तो महाराज जी, हम लोग पुण्य कैसे कमा पाएंगे? पाप में ही सारा पुण्य हमारा धुल जाता है। महाराज जी, ऐसी स्थिति हमारा मोक्ष कैसे होगा? कहीं हम नरक या त्रिवंश गति का बंध तो नहीं कर जाएंगे? महाराज जी, ऐसा कोई मार्ग बताइए कि हमारे जीवन में पुण्य का संचय होता रहे। जितनी बातें तुमने कही, ये सब संभावना है और मैं कोई क्लीन चिट दे नहीं सकता, है भी नहीं। बस एक ही है, हर क्रिया करते समय जागरूक रहना पड़ेगा। मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे कैसे करना चाहिए, मुझे कब करना चाहिए, ये 5 प्रत्यय अपनी दृष्टि में रखो तो तुम्हारे लिए सब कुछ करते हुए भी तुम कीचड़ में सोने के समान अपने आप को चमकदार बना के रखोगे। ये 5 प्रत्ययों को यदि भूल गए तो किसी भी समय, मैं कहता हूं चलो 24 घंटे तुम धर्म ध्यान करते हो, मान लो 1 घंटे आप संसार के कार्य करते हो, तो भी मैं नहीं कह सकता कि तुम नहीं डूबोगे। डूब सकते हो, क्योंकि 1 घंटे में तुम वह कर डालो जो करने योग्य नहीं तो क्या करोगे? 363 दिन पढ़ने वाला विद्यार्थी 64 दिन यदि परीक्षा के दिन न जाए तो क्या फर्क पड़ता है? फेल होगा। ये जिंदगी ऐसे ही है महानुभाव। जैसे एक ड्राइवर रात भर पूरी गाड़ी सकुशल चलाई, एकदम सही चलाई, वो 400-500 किलोमीटर चला के लाया,
बस 1 किलोमीटर ही सामने गांव रह गया था, और बस उस समय उसको मात्र 5 सेकंड को झपकी आई। जागा कितनी देर? जागा रात भर। बोले, और झपकी आई। सब लोग कहाँ मिले? गड्ढे मिले। अब तुम कहोगे महाराज जी ये 5 सेकंड को, अब ड्राइवर कहे साहब तुम सब मुझे डांट रहे हो, पूरी रात भर की प्रशंसा तो करो। अब क्या खाक प्रशंसा करूं, 5 सेकंड में तो तुमने ऐसे ही जिंदगी है, कुछ नहीं कह सकते कि हम किस सेकंड में किस समय कौन सी गति का बंद कर लें और कौन सी आयु का बंद हो जाए। अर्थात यही जागरूकता है कि हमें हमेशा जागृत रहना चाहिए। ये जो 5 प्रत्यय हमने कहे, कौन हो, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कब कर रहे हो, ये 5 प्रत्यय हर कार्य में करते समय ध्यान रखो, तो फिर कहीं कोई खतरा है ही नहीं। दिनेश राठौर नीमच सिंगोली जिला नीमच से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम सभी श्रावक ऐसा क्या करें हमारा हर काम समय पर हो, हमें मोटिवेशन देने की कृपा करें। समय से सब कार्य हो जाएंगे, समय से सब कार्य शुरू तो करो। शुरू तो करोगे लेट, यानी यहाँ पर पान के टपरे पर खड़े खड़े गप्पे लड़ाते रहोगे, और जब 5 मिनट बचेंगे अरे गाड़ी का टाइम हो गया, और फिर गाड़ी को फुल स्पीड से भगाओगे। अरे भाई 5 मिनट पहले चल दो। किसी भी कार्य की शुरुआत का निर्णय मान होता है। वेल बिगिनिंग इज ऑफ डन। इंग्लिश में कहते हैं किसी भी कार्य को यदि अच्छी तरह शुरू किया जाए तो समझ लेना चाहिए आधा पूरा हो गया। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जलेबी भले ही टेढ़ी मेढ़ी हो लेकिन लोगों को मिठास बांटती है और हम सभी लोगों को संदेश देती है कि स्वयं कितनी भी उलझन में रहो लेकिन दूसरों को खटास के बजाय मिठास दो। महाराज जी, इस खटास को मिठास में बदलने का फार्मूला क्या है? मिठास में बदलना नहीं है, मिठास होना है। अपने आप की मिठासता को उसमें देखें जिसके प्रति हम कड़वाहट कर रहे हैं। कल यदि तुम वहां होते तो तुम क्या करते? तुम वहां होते तो क्या करते? आज अपन कह रहे हैं कि ये व्यक्ति गलत कर रहा है। जैसे हमने एक बार कहा था ना कि चौकी बनी हुई है, चुंगी चौकी। ये चुंगी चौकी अच्छी है कि बुरी है? हट जाना चाहिए कि नहीं? रहना चाहिए महाराज। ये पुलिस चौकियां वगैरह हैं, और किसी दिन आपकी गाड़ी आ रही हो तो मतलब बस उस दिन हट जाए बस। आज बात मतलब एक जिस दिन हमारी गाड़ी आए बिल्कुल पत्ता साफ और बाकी सबकी आए तो एक कैसे संभव है? हम सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं कि अन्याय हम कितना भी करें हमें माफ हो, लेकिन दूसरे का अन्याय हमें माफ नहीं करता। वही कार्य दूसरे करता है तो हम बहुत चिल्लाते हैं ये गलत कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और वही कार्य स्वयं करो तो ऐसी कई घटनाएं हमने देखी। जो पहले लोग बड़ी तीख मारते हैं ना, और बाद में जब उनके जीवन में घटित होता है तब उनको पता चलता है कि ये कितना बड़ा गलत कार्य था। एक स्थान पर एक घटना घटी। आचार्य श्री थे,
कुछ हो गया, उसका कोई बेटा था वो मर गया, तो उसकी कोई जो भी शादी आदि हो गई, तो एक सज्जन ने इतना बहिष्कार किया कि उसके हाथ का पानी भी नहीं पीना, उसके घर भी नहीं जाना, उसको मंदिर में भी नहीं आने देना, उसको प्रवचन सुनने फर्श पे भी नहीं बैठने देना, क्योंकि उसका मर गया था पति, उसने दूसरी कोई शादी करी। तो आचार्य ने कहा है तो कार्य गलत, ठीक है, लेकिन दर्शन तो करने दो, प्रवचन सुन रहा है तो सुनने दो। मुझे पूरी तरह मालूम है, नहीं साहब ऐसा कैसे संभव होगा, उसने एक ऐसा पाप किया है, इतना होड़ उदंग मर गई। आचार्य ने क्या कहे, आचार्य ने कहा ठीक है जिंदगी में ऐसा नहीं करना, लेकिन इतना भी उसको दूर मत करो कि वो पास आने लायक ही न रहे। प्रकृति को मुझे बहुत बड़ा वो रहता है, प्रकृति एक माँ है, सबकी खबर ले लेती है, और वहीं पर कुछ दिन बाद ही 2-2.5 महीने बाद उनके यहाँ एक शादी हुई और उनका बच्चा 4-5 दिन ही जिंदा रहा और मरण को प्राप्त हो गया। अब उनके 4-5 दिन की विधवा बहू अब भी रोते हुए आए, तो आचार्य ने कहा कि देखो नियम तो आपने बनाए हैं, महाराज जी इसका क्या करें। अब बहुत हुई, रो पड़े वो, बोले महाराज जी आज पता चल रहा है दूसरों के लिए दोष निकालना कितने कठिन है, आज हमारे सिर पर बीती। आचार्य ने कहा भैया देखो नियम आपके ही है ना, अध्यक्ष तो आप ही है ना, समाज के मुखिया थे वो, कहीं इतना भी किसी को मत तोड़ो कि कल तुम्हारे पास आए तो तुम्हारी प्राण ही टूट जाए, तुम कुछ भी नहीं कर पाओ। वो एक तुम्हारी वो पिक्चर है ना, कोई ध्यान पूरा नहीं है लेकिन भाव है कि पहला पत्थर वह मारे जिसने कोई पहले ऐसा कुछ है पूरा नहीं, थोड़ी थोड़ी धुंधली स्मृति है। पहला पत्थर वो मारे जिसने कोई पाप न किया हो, और वो पत्थर का क्या स्थिति बनी बताओ, है ना, संभवतः राजेश खन्ना की पिक्चर है। देखो अब स्मृति को तो मैं रोक नहीं पाऊंगा, तुम कुछ भी करो बहुत पुरानी है, पुरानी, बहुत पुरानी है। रोटी कपड़ा और मकान वाली बात। और कई बार लोग स्टोरियां हमें 2 चीजों से याद हो जाते हैं, एक तो पहले देखा हुआ है और कभी कभी लोग चलते फिरते सुना देते ना, संस्मरण के महाराज आज एक पिक्चर में ऐसा आया, तो अपन सुन लेते हैं कि भाई सुन लेते हैं, हालांकि हमें सुनने में कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम इसलिए सुन लेते हैं कि चलो डाल लो कभी प्रवचन में काम आ जाएगी। तो इस नाम से भी कई बार तुम लोग स्टोरियां सुनाते हैं बच्चे लोग, कभी भैयावृत्ति के समय कभी कुछ, तो सुन लेता हूं, उसमें कितना बड़ा सबक दिया। दंड तो मिलना चाहिए, लेकिन दंड की इतनी सीमा ना हो कि तुम पत्थर मारते मारते उसके प्राण ही ले लो। प्राण लेने का हक हमें किसी पुण्यात्मा का तो छोड़ो, किसी पापी का भी प्राण लेने का हक जैन दर्शन में नहीं है। लेकिन जब वो हुड़दंग होती है ना, हुड़दंग जो, तब ऐसे लोग आते हैं जैसे वो, ऐसे तो कौआ भी नहीं बोलते, कौआ हमेशा ध्यान रखना, किसी भी चीज के लिए एक अपने आप की, और ऐसे अंतराय कर्मबंध होते हैं। फिर तुम लोग कहते महाराज जी अंतराय कर्मबंध कैसे होते, ऐसे ही तो हो जाते। फिर ऐसा अंतराय कर्मबंध होता है कि वो तो उनकी तो बहू जैसी थी, अब तुम्हारे घर में 4 दिन की बहू है, अब करो क्या करना।
रोते रहो उसको देखते देखते। हमेशा एक विचार करना, जब भी हम किसी के साथ कोई व्यवहार कर रहे हैं, काश यही घटना मेरे जीवन में घट जाए तो क्या होगा। ये मत सोचना कि हमारे जीवन में घटेगी ही, ये प्रकृति है महानुभाव, अच्छे अच्छे को धूल चटा देती है और अच्छे अच्छे को धूल से उठाकर चूल पे बैठा दे। वैभव काला सूरज से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, तीर्थंकर हर युग में क्यों बदलते हैं? क्यों बदलते हैं? बदलते नहीं हैं, पीछे होने वाले जो भगवान है वो उनको बदलने के लिए मजबूर करते हैं। आगे वाली गाड़ी खड़ी है तो वो खड़ी है, ठीक है, अब पीछे वाली गाड़ी उसको मजबूर करेगा, भाई हटाओ यहाँ से, क्योंकि मुझे भी आगे। तो पीछे आने वाले पुण्यात्माओं का इतना पुण्य होता है कि हे प्रभु आप तो भगवान बन गए और आप थोड़ा खिसको, हमें भी भगवान बनना है। एक दूसरी बात है कि मनुष्य आयु जितने समय है उतने समय के बाद उनको पर्याय छोड़ना ही पड़ती है, क्योंकि ये शरीर पर है और पर वस्तु कभी शाश्वत रूप से प्राप्त नहीं होती है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु जी के पावन चरणों में विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से पूज्य मुनि श्री के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, पूज्य छुल्लक श्री के पावन चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। आज के इस जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान सीलचंद जी अनोरा दाऊ। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती सारिका जी, श्रीश जी सिंघई ललितपुर। महाराज श्री, हम सभी ने आज जो भव्याति भव्य आगवानी की और जो चमत्कार देखा है, ऐसे चमत्कार अभी तक हम लोगों ने देखे नहीं थे, सुने थे। सभी की तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं देखा। पूज्य आचार्य गुरुवर के संबंध में और आपके संबंध में कई बार ऐसे प्रसंग सुने कि जब भीषण गर्मी में बिहार होना होता है तो अपने आप काले बादल कहां से आ जाते हो, कहां से ठंडक हो जाती है, पता नहीं चलता। कई बार बरसात के मौसम में जब पूज्य आचार्य गुरुवर ने बिहार किया तो जिस ओर कदम बढ़ा दिया उधर नदी है और नदी पुल के ऊपर से 4 फीट बह रही है। सभी लोग कह रहे हैं कि आचार्य श्री गुरुवर वहां तो नदी चढ़ी हुई है, लेकिन जैसे ही कदम आगे बढ़ते हैं वो नदी कुछ देर के लिए नीचे नीचे पानी उतर जाता है, गुरुवर नदी पार हो जाते हैं और पानी पुनः चढ़ जाता है। ऐसे चमत्कार सुनते आज जो हम लोगों ने चमत्कार देखा है कि अभी 4 दिन से जितना घना कोहरा और जितनी कड़ाके की ठंड थी वो आज कुछ भी समझ में नहीं आया कि कहाँ क्या हो गया। ये गुरुवर केवल आपका चमत्कार है। आप भले ही कहें कि हम लोगों की भक्ति है, लेकिन हम लोगों की भक्ति बहुत बाद में है। ये जो आपका एक सूत्र कई बार प्रवचनों में सुना हम लोगों ने कि हम प्रकृति को कभी रोकेंगे नहीं और प्रकृति से कभी रुकेंगे नहीं, ये जो आपका समर्पण है, श्रद्धा है प्रकृति के प्रति कि प्रकृति को कभी हम नहीं छेड़ेंगे, बस इसी दृढ़ संकल्प के कारण से प्रकृति भी आज आपके चरणों में झुक गई और अपना रौद्र विकराल रूप भी उसने शांत कर लिया और एक कण भी धुंध का नहीं था। इतनी तेज धूप थी और जो भक्ति में लोग नाच रहे थे। कल जो कड़ाके की सर्दी थी और आज की सर्दी में जो भक्ति में नाच रहे थे, माथे से पसीना आ रहा था। महाराज श्री, हमने स्वयं ने देखा कि माथे से ऐसी सर्दी में पसीना कभी नहीं देखा और ये केवल आपकी भक्ति का चमत्कार है, आपके समर्पण का चमत्कार है, आपके दृढ़ संकल्प का चमत्कार है कि मौसम भी ऐसा अचानक से परिवर्तित हो जाता है। महाराज श्री, आज आपने जो एक नई बात कही कि ये जो मंगल प्रवेश हुआ है, ये मंगल प्रवेश चातुर्मास का नहीं है, साधना का नहीं है, ये अब प्रभावना के लिए हुआ है और एक पंच कल्याण की अद्भुत प्रभावना इस ललितपुर नगरी में होगी। 11 रथ चलेंगे और एक इतिहास ललितपुर नगरी में रचा जाएगा। महाराज श्री, आपके चरण अब पड़ चुके हैं, आपके सानिध्य में अब ये इतिहास जब आपके मुखारविंद से निकल गया है तो होना ही होना है। प्रभावना अद्भुत होगी, अद्वितीय होगी।
लेकिन हम सभी भक्तगण जो हैं इस प्रभावना में कैसे सम्मिलित हों। ऐसे कहा जाता है कि जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है तो 6 महीने गर्भ में आने के 6 महीने पूर्व से ही रत्नों की वृष्टि शुरू हो जाती है। इंद्रगण उस नगरी को स्वर्णमय बना देते हैं। अब यहाँ पर इंद्रगण और देवतागण किस प्रकार से क्या करेंगे ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम श्रावक इस नगरी को कैसे सजाएं, कैसे उन पंचकल्याणक में जो तीर्थंकर बालक गर्भ में आएंगे, जन्म लेंगे, उनका स्वागत हम लोग कैसे करें, इस बारे में थोड़ा सा इस जिज्ञासा का समाधान करें पूज्य महाराज श्री। सबसे बड़ी चीज है कि हमारी जो श्रद्धेय है जिससे हमें सुख मिलने वाला है, क्योंकि कोई भी मंगल होगा स्वयं में व्यक्ति कभी मंगल नहीं होता। मंगल हमेशा दूसरों के लिए होता है, पर के लिए होता है। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी स्वयं मंगल रूप हैं अपने लिए, लेकिन उनको जब मंगल करना पड़ा तो उन्हें अपने भद्रबाहु स्वामी को स्मरण करना पड़ा। तो महाराज भी क्यों ना हो, दूसरों के लिए मंगल हो सकते हैं, स्वयं के लिए वो स्वयं कभी मंगल नहीं होते, उन्हें भी कोई ना कोई मंगल बनाना पड़ता है। तो हमें ये देखना है कि जो तीर्थंकर भगवान हमारे नगर में एक रूप में नहीं 72 रूप में आ रहे हैं, एक रूप में नहीं 52 जिनालय के रूप में आ रहे हैं, और एक 72 रूप में ही नहीं 1008 जिनबिंबों के रूप में आ रहे हैं। सहस्रकूट के संबंध में पूज्यवर ने गुंडलपुर में क्या कहा था? आएंगे आएंगे 1000 पिच्छीधारी आएंगे, सहस्रकूट में विराजेंगे। तो ये सब चीजें अंतर के बहुमान की हैं। जितना जितना तुम्हें इनके प्रति बहुमान आए और ये भाव जागे, क्या करूं, कैसे करूं, इनके लिए हम कुछ भी करने को तैयार। क्या करूं, कैसे करूं, इनके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। जो ये उमंग है, ये उमंग ही सारे दुनिया की चमत्कारों का महाचमत्कार है। धर्म के क्षेत्र में जब भी आए, क्या करूं, कैसे करूं, शक्तिहीन हो ठीक है, नहीं कर पाओगे ठीक है, लेकिन अंदर मन में तो ऐसा भाव आए, क्या करूं, कैसे करूं। संसार के पापों के लिए तो तुम्हारी हिम्मत लगती है, क्या करूं, कैसे करूं, कुछ भी करना पड़े मैं ये पाप तो करूंगा। डाकू वगैरह यही सब करते, पापी जुआड़ी वगैरह सब, लेकिन धर्मात्मा व्यक्ति भी उसको इधर कन्वर्ट करता है। बहुमान की बात है, प्रतिष्ठाएं तो होती रही हैं और होती, और प्रतिष्ठा तो होंगी। प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है, सवाल है इस प्रतिष्ठा से तुम्हें क्या मिलेगा, तुम क्या कमाओगे। प्रतिष्ठा का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो भगवान तुम्हें मिल जाएंगे, चिंता मत करो, सुरक्षित है। लेकिन इन भगवानों के आगमन से तुम्हें क्या मिला। भगवान तो आएंगे, वो तो निश्चित हो चुका, लेकिन भगवान के आगमन से तुम्हें क्या मिलेगा, क्या तुम लाभ ले सकते हो। ऐसा परिणाम यदि अपने अंदर जाग जाए और हर घर में एक ऐसी उमंग जाने कि नहीं, वो सप्ताह हमारी जिंदगी का एक ऐसा अद्भुत सप्ताह होगा कि हम सारे नगर को, वो देवता को भी दिखा देंगे कि तुम भली पंचम काल में मत आओ, लेकिन हम अयोध्या से ज्यादा ललितपुर को सजा देंगे। जय हो, जय हो। घर तक ही सीमित नहीं रहना है। जिस मोहल्ले में किसी 4 लोगों का घर है, उसको हर गली को सजा दो।
ये मत देखो कि ये हमारे जैन लोग हैं कि नहीं, तुम ये देखो कि ये गली ललितपुर में है कि नहीं। 4 घर हो तो आगे पीछे की पूरी गली को लेकर के इस प्रकार का वातावरण अभी से तैयारी शुरू कराए और ऐसा वातावरण बनाए कि ये लगे कि ये पंच कल्याणक मार्ग जैनियों का नहीं है, सारे ललितपुर का है। और तुम्हारी भक्ति देख करके उन लोगों के मन में भी भाव आए कि भाई मैं भी क्या भगवान का सहयोग कर सकते हैं, तो तुम कहो ये भगवान सूर्य के समान है, जिसका दरवाजा खुला होगा प्रकाश उसके घर में पहुंचेगा। और इस प्रकार के वातावरण की स्थितियां अपने अंदर पैदा करें और भावनाएं उत्पन्न करें। ये मत करो कि मैं इतना करना है, ये करो मैं कितना कर सकता हूं उतना करना है। दूसरा, अभी से 15-20 दिन हैं, प्रत्येक रिश्तेदारों को एक ही बात कहो कि हमारे यहाँ इतना बड़े भगवानों का आगमन हो रहा है, हम चाहते हैं कि उनका आगमन विथ फैमिली नहीं, विथ रिलेशन यानी रिश्तेदारों के साथ करें। हमारे रिश्तेदार सहित मिलकर के हम साक्षी बने कि हमारे यहाँ उनके पास टाइम ना हो तो कहना भाई आज के बाद जिंदगी में कभी फिर मत आना, आज के बाद फिर बोले टाइम नहीं है, बोले कभी बाद में मत आना, अभी आ जाओ। और अंत में जो मैंने कहा था तुमसे कि तुम और कभी नहीं आओ तुम, लेकिन मेरे मरने के बाद तो जरूर आओगे। अच्छा, किस किस को विश्वास है कि तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हारे मरने के बाद नहीं, मरने पर नहीं आएगा? मर भैया जी आएंगे, आएगा 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 महाराज जी मरने में तो इतना तो विश्वास है, सबको विश्वास है। तो उनसे एक कह देना कि भाई मेरे मरने के बाद भली मत आना, लेकिन इस महोत्सव में जरूर आना, जरूर आना। सवाल भीड़ का नहीं है, सवाल अपने नगर में आए हुए भगवान की आगवानी। तुम देखो तो सही कैसी विचित्रता तुम लोगों की। एक 3 दिन के लिए, क्या आजकल तो 1 दिन के लिए दूल्हा राजा तुम्हारे यहाँ आता है, उसकी आगवानी को किन किन को बुलाते हो? बारात लगती है ना, कितने लोग खड़े करते हो? 3 दिन का नहीं, आजकल तो 1 दिन का ही रह गया राजा। 1 दिन का राजा 1 दिन का तुम्हारे जीवन में आ रहा है, एक भाव तुम्हारे साथ देगा, उसके लिए तुम इतनी बड़ी जमात इकट्ठी करते हो, इतने सारे जमातों को इकट्ठा करते हो और सारे लोग आकर एक भाव, और उसका भी कोई भरोसा नहीं कब बीच में छूट जाए। लेकिन जिनका अपना जन्म जन्म से संबंध है, जो हमें तारने वाले हैं, जिनका संबंध एक बार हो जाए फिर अनंत काल तक छूटने वाला, तो उनके स्वागत के लिए हमें कितनी जमात इकट्ठी करना है, ये जबकि आप जमा लेना, क्योंकि आप ब्याज का धंधा करते हो। कि 100 रुपये पर इतना रुपया ब्याज है, इतने पे कितना, तीर्थंकर के आगवानी पर कितना करना है, बस वो सारे लोग अपनी तैयारियां करके रखें। जब कोई विवाह आदि करते हो घर में, उनको कहाँ रोकोगे? घर में जगह नहीं है तो होटल बुक करते हो, घर में जगह है तो उसको व्यवस्थित करते हो कि भाई इतने रिश्तेदारों का तो आना निश्चित ही है। और उस समय कभी संसार के कार्यों में तो हम दुनिया को 50 बार इकट्ठे कर लेते हैं, लेकिन धर्म कार्य में जो अपने पूरे रिश्तेदारों को इकट्ठा करता है, वही जाकर के आगे चक्रवर्ती जैसे इतने रिश्तेदार, 96,000 रिश्तेदार, कितना रिश्तेदार, क्यों मिलते हैं इतने बड़े रिश्तेदार? जहां देखो वहां चक्रवर्ती की रिश्तेदारी है। उसका पूर्व भाव का यही पुण्य है कि इसने कभी धर्म कार्य में सबको इकट्ठा किया था।
भरत चक्रवर्ती कल्पद्रुम महामंडल विधान करता है, उसके संबंध में लिखा कि चक्रवर्ती पाती भेजता है सबको, पाती भेजता, और पाती भेजते समय कहता है देखो आप हमारे हमेशा हर कार्य में शामिल हुए हैं, मेरी भावना है कि मैं आज अपने भगवान की पूजा कर रहा हूं, आप सब लोगों को व्यक्तिगत चक्रवर्ती और पातियां तो वो उनके मंत्री लिखते हैं, ये पाती वो खुद दस्तखत से भेजता है कि मेरे भगवान के पंच कल्याणक में 6 खंड के लोगों को बुलाता है। वह पुण्य उसको इतना जबरदस्त होता है कि वो इतना पुण्यवान लेता है कि एक दिन वो 3 लोक का तीर्थंकर भी बन जाता है। तो ये सारी चीजें हैं धार्मिक क्षेत्र में। पूछा है तो दूसरी कार्य भी आज बता देता हूं, आज गुरु पुख भी है कि आपके यहाँ जो कार्यक्रम होता है तो लिस्ट बनती है किन किन को बुलाना है, फिर एक कार्ड ढूंढने जाते हो कौन सा कार्ड भेजना है, उसकी बड़ी तैयारी चलती है। वो कार्ड होते ना, एक से एक कार्ड हमें भी आ जाता है कई बार, एक से एक कार्ड लगाते बने कि भाई क्यों, बोले महाराज जी एक एक कार्ड। एक बार तो इतना बड़ा कार्ड आया, इतना बड़ा कार्ड आया मेरे पास, और वो आया तो महाराज जी आपके लिए आया है। तो मैंने समझा कि अब मैं तो देखो सीधा साधा समझ, मैंने कहा शास्त्री जी आए होंगे, शास्त्री जी। तो हमने बड़े उससे सम्मान के साथ रखवा, हमने भैया नीचे मत रखने चाहिए। अब मैं तो साथ आया, और जब मैंने कहा भाई खोलो अच्छे से खोलो, साथ जब खोला तो उसमें क्या क्या भरा था मैं अपने मुंह से नहीं, चॉकलेटों के डिब्बे और बहुत बड़ा कार्ड था। बोले महाराज जी यार आप देखिए, एक शादी एक संसार संबंध बनाने के लिए आप लोग अपने अपने कार्ड छपवाते हैं। आज पूरे ललितपुर के हर व्यक्ति को, जबलपुर में कहा था मैंने, हर व्यक्ति को पंचकर्णक का एक निजी कार्ड छपवाना है जो प्रत्येक रिश्तेदार के पास पहुंचना है, अपना खुद का पंचायती नहीं। हाँ अंचल जी आपका अलग रहेगा, अध्यक्ष का अलग रहेगा। समझ गए ना। आप देखो बाजारों में आप लोग पूरे परिवार के साथ जाते हो कार्ड पसंद करने के लिए, कई लोग तो अपना स्वयं का प्रिंट करवाते। क्यों ना आज ललितपुर के हर जैनी का एक पंचकल्याणक का कार्ड स्वयं का छपे, और आज लिस्ट बने कि ये पंचकल्याणक का कार्ड किन किन के पास जाना है। वही लिस्ट उठाओ जो शादी विवाह के समय रखी होगी, रखी रहती है। उस लिस्ट के अनुसार आपका आज का सबसे बड़ा टेक टू ऑर्डर, अब मुझे अभी 15-20 दिन है, मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर प्रत्येक जैनी के घर में अपना निजी पंचकल्याणक का कार्ड छपवाइए। किसका कितना अच्छा होगा उसकी प्रतियोगिता कीजिए, और उस प्रतियोगिता का रिजल्ट मैं खोलूंगा। बस उसमें चॉकलेट मत भरना है। हाँ करो, कोई बात, ये सब चीजें खर्चीली नहीं है, ये बहुमान है कि हमारे यहाँ त्रिकाल 24 जब तुम्हारा कार्ड रिश्तेदार के पहुंचेगा, ओहो तुम्हारे भगवान के प्रति इतना बहुमान कि आपने ऐसा कार्ड छपवाया, भगवान के पंचकर्णक का कार्ड छपवाया, आपने आमंत्रण कार्ड दिया, लिखिए आमंत्रण पत्रिका, श्री त्रिकाल 24 नंदीश्वर सहस्रकुंड जिनबिंब महोत्सव, जो भी उसका नाम होता ना, वो लिख करके देखो सारे भारत में तहलका मच जाएगा। और एक बार देवताओं को भी सोचना पड़ेगा, अब अपन भी चलो चलते हैं। तुम अपने आप में बहुमान तो जगाओ। और ये तैयारी आज से ही शुरू होना है ललितपुर में। सब प्रेसों पे संपर्क करो, बाजार में तो शायद मिलेंगे नहीं। शादी वाह के तो मिल जाते हैं, बाजार में ये मिलने वाले नहीं है। और सबके अलग अलग होना चाहिए, एक पैटर्न नहीं। महाराज जी एक पैटर्न छपवा दो, हम उसी में, ये पोस्ट कार्ड वाला मामला नहीं। अपने घर में बैठो,
चयन करो कि हमारा निमंत्रण कार्ड कैसे हो। आप कल्पना करें महानुभाव, 5000 घर हैं, 5000 घर में एक जैनी के घर के शादी के कार्ड कितने स्थान पे जाते होंगे लगभग बता दो। नहीं, आप लोग जो भेजते हैं 1000 से 1500 लोगों को जाते हैं। कम से कम औसत 500 मान लें। एक व्यक्ति शादी विवाह में 1000 लोगों को भेजता है और 5000 लोग 1000 यहाँ के कार्ड भेजेंगे, और ये कार्ड यदि कहीं 100 साल बाद सुरक्षित मिल गया तो जैन धर्म की प्रभावना क्या होगी कि ललितपुर में पंचकल्याणक हुआ था, वहां के जैनियों ने इस पंचकल्याणक को व्यक्तिगत माना था, समाज का नहीं माना कोई भगवान। उन्होंने सबने माना कि ये पंचकल्याणक किसका है, मेरे भगवान का है। जैसे तुम कहते हो मेरे बेटे की शादी है, इसी प्रकार कह सको ये मेरे भगवान का, मेरे भगवान का। बस हर व्यक्ति को एक ही बात जगाना, अभिनंदनोदय का पंचकल्याणक नहीं, अभिनंदन नाथ भगवान का पंचकल्याणक नहीं, आदिनाथ का पंचकल्याणक नहीं, भगवान का पंचकल्याणक नहीं, मेरे भगवान का पंचकल्याणक है, ये मान। रिपीट करो, किसका पंचकल्याणक है, मेरे भगवान का पंचकल्याणक है। तो जैसे आप मेरे बेटे की शादी मान करके सब कुछ निछावर कर देते हैं, सब कुछ क्या करते हैं वो सब आपको मालूम है, ऐसा ही आपको निछावर करना है कि मेरे भगवान की पंचकल्याणक है, तो हमें किस धूमधाम से मनाना है। और कार्डों का तो एक से एक कार्ड बनना चाहिए, कलाकार बनाने वाले भी थक जाए कि कैसा कार्ड होना चाहिए। कल्पना करो उसमें धार्मिक कोई चिन्ह हो, और वो कार्ड 1000 रिश्तेदारों में एक एक परिवार से जाएगा। थोड़ी सी यदि आप दिमाग लगाएं, बोलो कितनी बड़ी प्रभावना होगी। कल्पना करो आप जी, घटना बहुत छोटी सी है लेकिन प्रभावना की कल्पना करो। 1000 घरों में कोई दक्षिण भारत का भी रिश्तेदार होगा, कोई बेंगलोर में भी होगा, कोई उत्तरांचल में भी होगा, कोई कहीं होगा, चारों तरफ सारे भारत में हजारों पोस्टकार्ड, हजारों कार्ड पहुंचेंगे, और उन सब की वर्णनाएं जो कार्ड को देखेंगी वो भी दूसरे को दिखाएगा, देखो आज पंचम काल में भी ऐसा जैन धर्म है। तो चक्रवर्ती की वह परंपरा को आज मैं ललितपुर में जीवित करना चाहता हूं। जो परंपरा चक्रवर्ती ने चलाई थी कि भगवान की भक्ति के लिए उसने अपने सारे से पूरे 6 खंड के लोगों को कहा एक भी घर नहीं बचना चाहिए। उसमें आप अपने दोस्त यारों को भी बुलाते हैं, संबंधियों को बुलाते हैं, सबके लिए एक ऐसा माहौल बनाओ। और ये कार्ड कोई भी एक कार्ड नहीं पैटर्न देना है, सब अपनी अपनी रुचि से। महिलाएं आजकल बच्चियां बहुत कलाकृति करने लगी हैं, वो अपनी कला से बनाएं और उसको प्रिंट करा लें 1000। और ये ज़्यादा देर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि 1 हफ्ते के अंदर जाएंगे तभी तो पहुंचेंगे, नहीं तो तुम 28 तारीख को लेके आ जाओ। कहीं ऐसा नहीं हो जाएगा सारे लोग मुझे ही देने लगे, महाराज जी आपके लगा, मैं तो आ गया, मैं तो हूँ। हाँ, लेकिन देखने के लिए तो जरूर लू लूंगा, मैं देखूंगा भाई कितने बना रहे। तो यह एक कमेटी इसकी तैयार की जाए, और प्रत्येक किस किस घर से नहीं छपे हैं उनका नाम यहां उजागर किया जाए, और कहा जाए ये है अभिनंदन नाथ भगवान का द्रोही। और फिर मैं भगवान से कहूंगा, भगवान जो आपके सुख में शामिल नहीं हुआ, आप भी ऐसे व्यक्ति के सुख में कभी शामिल मत होना, क्योंकि टिट फॉर टैट, तुम मेरे नहीं तो मैं। और मेरा ये ध्यान रखना ना ललितपुर वालों, ललितपुर में ऐसा कोई माई का लाल नहीं है जिसको एक ना एक दिन अभिनंदनाथ भगवान की जरूरत न पड़े। जय हो। पड़ेगी ही पड़ेगी, तुम किसी मोहल्ले में रह जाना। मैंने उसी दिन कहा था भक्तांबर पाठ जिसके था, मत चूकना, ऐसी जिंदगी में कभी ना कभी आएगा एक ना एक दिन जब मात्र एक ही शरण होगी, जिनका नाम है अभिनंदन नाथ भगवान।
वो दिन फिर मत कहना कि महाराज भगवान क्या करे। फिर मैं तो स्पष्ट कहता हूं, जो भगवान का नहीं भगवान उसके नहीं, जो मेरा नहीं मैं भी उसका नहीं, जो धर्म का नहीं धर्म उसका नहीं। इसलिए आज प्रश्न किया है तो लो एक बम्फर ड्रा। अब आज से तैयारी होना है और एक हफ्ते के अंदर अंदर ये सब होकर के और सारे भारत के रिश्तेदारों को भेजें और उन रिश्तेदारों से भी हम पूछवा लेंगे भाई आया कि नहीं आया। बहुत सारे रिश्तेदारों को तो हम जानते हैं तुम्हारे, उनसे पूछ लूंगा कि भाई आया है कि नहीं आया, कि इस बात एक छपा के हमें दिखा दिया। बदमाशी नहीं करना, क्योंकि तुम जितना बदमाशी करोगे धर्म भी उतना ही तुम्हारे जीवन में बदमाशी का रूप बन जाता है। एक आज अच्छी उद्घोषणा हुई, एकाएक प्रश्न किया और एकाएक मन में आया, बोलो मेरा ये विचार पसंद आया कि नहीं? आया, बहुत पसंद आया। बहुत अच्छा है कि नहीं? बहुत अच्छा है, बस बहुत अच्छा है। एक सुधार कर दे महाराज, जो 1000 कार्ड छपते हैं उसमें 800 कार्ड तो ललितपुर में ही बंटते हैं, 100-200 बाहर जाते हैं, तो वो ललितपुर में सब एक दूसरे को बांटेंगे, वो ज्यादा उचित नहीं रहेगा। नहीं वो बाहर वाले ही सिर्फ दे दें कि बाहर भेजें 10-5। ललितपुर में तो सबके कार्ड हैं ही जी। अब ललितपुर के बाहर की बात कही है मैंने। मान लो 800 यहीं बढ़ जाते तो कम से कम 200 तो बाहर जाते होंगे। जाते हैं महाराज। हाँ तो 200 छपवाओ, हमें क्या आपत्ति है? ठीक है महाराज। मतलब मेरा तो कहना है आपके रिश्तेदार के पास कार्ड पहुंचना चाहिए, और अभिनंदन नाथ भगवान का कार्ड जिसके नहीं पहुंचा तो या तो वो रिश्तेदारी टूटेगी या उसके यहां से कोई ना कोई बुरा समाचार आएगा। हाँ फिर बाद में मत कहना, फिर बाद में बोलो ना, फिर बाद में हाँ मेरा काम है पहले से डंके की चोट पर कहना और बाद में फिर अपने आप में कहना मैं क्या कर सकता हूँ। यही तो वचन सिद्धि है महाराज, आप में मान जाओ तो ठीक, नहीं पछताओ। मान जाओ तो मान जाओ, मान जाओ मान जाओ, नहीं तो भाड़ में जाओ। क्या करना बोला, मैं क्या करना, बाहर में जाओ। लेकिन मुझे विश्वास है कि ललितपुर में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो मेरी बात ना माने, हमें उसे भाड़ में भेजना पड़े। अभी तक तो नहीं हुआ, शायद आगे भी नहीं होगा। बस ये कार्ड की बहुत बड़ी बात महानुभाव, ये कार्य करना और अपने यहाँ पूरी कमेटी की में जो मोहल्ला है मीटिंग करके हर व्यक्ति को अपना अपना मोहल्ला सजाना है। कमेटियों के भरोसे मत रहना, कमेटियों से सजवाने में कोई पुण्य बंद होने वाला नहीं है। कमेटी तो क्या उठा के छाप देगी, मंदिर के प्रेसिडेंट का क्या लग रहा है? पैसा मंदिर को लगे, निर्माल को दोष लगे। सबसे अच्छा है आप लोग अपने अपने मोहल्ले की मीटिंग करें। यदि आपके मोहल्ले की गली 500 फीट की है, 100 फीट की है, तो उस पर आप लोग अपना डेकोरेशन करें और उसको डेकोरेशन करने की प्लानिंग बनाएं। यहाँ से नहीं हो, बाहर से बुलाएं। आगे फिर तात्कालिक प्रतिदिन क्या करना है वो हम समय समय आज 2 ही कार्य, पूरे नगर को, अपने अपने मोहल्लों को, जैन अजैन कोई भी हो, पूरे मोहल्ले को सजाना है। 28 तारीख से 5 फरवरी 28 फरवरी से कार्यक्रम 28 जनवरी से 5 फरवरी 28 जनवरी से 5 फरवरी का। और एक देखो आज तक अभी भारत में इतने 8 दिन का पंचकल्याण, 7 दिन 9 दिन 9 दिन का पंचकल्याणक महोत्सव है, क्योंकि जन्म भी कम नहीं है और मंदिर भी कम नहीं है और उसी में पिछी परिवर्तन भी होगा। क्या घोषणा तो कर ही दो महाराज के 29 तारीख को पिछी परिवर्तन की तारीख निश्चित हो गई। समय है अभी? नहीं लाइव खत्म हो गया। हाँ तो अब कर देंगे, कोई बात नहीं। तो अभी सबसे पहले आप लोगों को ये सारी सूचनाएं, आज के 2 आइटम आपको दिए, दोनों आइटमों पर जल्दी डिस्कशन करना। 8 दिन ही दिए हैं महावीर जी। गुरुदेव ने जो कहा है ये वास्तव में हमें लगेगा ऐसा बहुमान्य कि हम जिस प्रकार अपने घर के उत्सवों में, घर की खुशियों में सब बहुत ही उत्साह के साथ कार्य करते हैं, ये हमारे जन्म जन्म के साथी जब यहाँ पे
अभिनंदन तीर्थ में ऐसा ऐतिहासिक क्षेत्र बनकर तैयार होने जा रहा है। और वहां पर जब हमारे अभिनंदन नाथ भगवान, आदिनाथ भगवान, रजतमयी भगवान सब विराजमान होंगे, सहस्कूट के भगवान, पंचमेरु, नंदीश्वर, सहस्कूट, बड़े बाबा, त्रिकाल चौबीसी, इतने सारे हमारे जन्म जन्म के साथी जब यहाँ विराज रहे हैं तो हम पूरे हर्षित मन से, हर्षित भाव से, पूरा मनोयोग से सभी अपने रिश्तेदारों को पत्र डालें और बुलाएं। जितनी भी व्यवस्था आप चाहेंगे हम सब कमेटी के लोग पूरी व्यवस्था आपको देंगे, बस आपको हर्षित मन से अपने रिश्तेदारों को बुलाना है। आमंत्रित कर रहा हूं रूबी दीदी, ब्रह्मचारिणी दीदी, नरेंद्र, नितिन, किरण, कीर्ति, भव्या, सिंगई, चरणों वाले परिवार कल्प वृक्ष मंदिर में 6 कलश की, एक कल्प वृक्ष गुफा मंदिर में, एक मंदिर में 6 कलश की राशि लेकर के आए हैं, नगद जमा कर रहे हैं। आज घोषणा महाराज लाइव खत्म हो गई, इसलिए आज नहीं कल करेंगे। अशोकनगर वालों का प्रश्न भी था, वो कल ही करेंगे। अभी तो 6 ले आए, बाकी 9 की है, वो 7 की नहीं है, 3 बाद में आ जाएंगे। हाँ, एक तो आरती पुण्यार्जक हैं हमारे लालू जी सराफ, जिन्हें आज पूज्य गुरुदेव के नवदा भक्ति के साथ पावन आहारदान देने का सौभाग्य हासिल हुआ। ऐसे हमारे अलंकार ज्वेलर्स परिवार आए और हाँ, आज इनके यहाँ इस आरती के बाद और महाराज जी के, छुल्लक जी के प्रवचन के बाद भजनों का बुलौआ भी है, तो सब लोग जाके वहां भजन गाएंगे, बाकी इनाम की बात बाद में है। लालू हैं, गोल्डी तो है, आ जाओ, आ जाएं सराफ परिवार। दूसरी आरती करने का वो कौन सौभाग्यशाली होगा जो आज गुरुदेव के पावन अवसरे, आज जो गुरुदेव का प्रभावना के लिए जो यहाँ पर प्रवेश हुआ है, और उस प्रभावना के इस प्रवेश के प्रथम दिन में कौन सौभाग्यशाली है जो आज आरती करेगा। 5151, 5151 1, 5151 2, 5151 2.5 सीखता करें, जो जिसके भी भाव हो। सराफ परिवार आ गए क्या? आ जाएं। अलंकार ज्वेलर्स परिवार, हीरालाल, प्रभात कुमार, जो भी परिवारजन हो यहाँ पे आ जाएं। पूज्य गुरुवर की आरती के उपरांत परम पूज्य छुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज श्री की मंगल देशना इसी मंच से होगी। आप सभी महानुभावों से निवेदन है, आरती के उपरांत यहीं पर विराजेंगे पूज्य महाराज श्री के मंगल देशना प्रवचन यहाँ पर होगी। भैया आरती प्ले कर दें। सागर की गुण आगर की शुभ
ओम ओम ओम। बोले जगत पूज मनपुंगो सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज झुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। देखिए अति शीघ्रता से